नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम मौजूद हैं मेरठ के शास्त्री नगर में, जो आवास विकास परिषद की ओर से कॉलोनी बनाई गई थी। 90 दिन यहां हो गए हैं महिलाओं का धरना चलते हुए। आप देख सकते हैं कि महिलाएं बैठी हैं। आज 90 दिन हो गए इनका धरना देते हुए, और इनकी मांग है कि जो इनके मकान हैं उसमें आवास विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनको सबको नोटिस दिया है और कहा है कि ये सेटबैक छोड़ें। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि मामला मेरठ की शास्त्री नगर का है, जहां पर एक कुछ दिन काफ़ी साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया। उसमें आरोप लगाया गया कि यहाँ शास्त्री नगर में जो आवासीय कॉलोनी है उस पर व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के आदेश दिए और उसके बाद 44 कॉम्प्लेक्स सील करने के आदेश दिए, और वहीं 500 के आसपास यहाँ मकान हैं। ये दिखाना चाहता हूँ, ये छोटे मकान हैं जो 25 से 30-35 मीटर के हैं। इनको भी नोटिस दिया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसमें सेटबैक छोड़ा जाए। इसके बाद ये सभी महिलाएं जो थी वो धरने पर बैठ गईं। इनका कहना था कि इतना छोटा मकान है उसमें सेटबैक कैसे छोड़ा जाएगा। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कोई राहत इन लोगों को नहीं दी, जबकि ये कहा गया कि चाहे कितने भी मीटर का मकान हो उसमें सेटबैक छोड़ा ही जाएगा। साथ ही जो कॉम्प्लेक्स सील किए गए थे उनको भी बताया जा रहा है कि पुरानी जो जिस समय आवंटन हुआ था उसी स्थिति में लाने को कहा गया है। यानी कि एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्स सील किए गए हैं उन पर भी ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई है। अब हम इन महिलाओं से बात करेंगे कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है तो अब इस आदेश पर उनका क्या कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कितनी भी बड़ी या छोटी प्रॉपर्टी हो सब पर सेटबैक छोड़ा जाएगा। सख्त आदेश दिए हैं। आपका क्या नाम है मैडम? जी, मेरा नाम राधा गुप्ता है। राधा जी, सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश आया, क्या आदेश आया, इसमें क्या लिखा है और क्या राहत आपको मिली या नहीं? जी, हमें कोई राहत नहीं दी गई है और हमारे साथ छल किया गया है। हमारी सरकार हमेशा, सरकार के नुमाइंदे जो भी थे, अरुण गोविल जी आए थे, उन्होंने वकील करके दिया था। वो कह रहे थे नहीं काम चल रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके पक्ष में होगा, आपको राहत दी जाएगी। लेकिन कल हमें को 14 जुलाई को कोई राहत नहीं मिली है और उन्होंने कह दिया है कि चाहे 25 मीटर हो चाहे 500 मीटर हो, सबको तोड़ने हैं, सबको सेटबैक देने हैं। बड़े मकानों में तो चलो सोचा जा सकता है कि चलो 2-4 मीटर दे दो। जिनके 25 मीटर हैं, 50 मीटर है, 30 मीटर है, कहाँ से देंगे? उनके लिए तो 2 मीटर भी, 1 मीटर भी भारी है। फिर सारा मकान नीचे से ऊपर तक टूटेगा, सारा हिल जाएगा, कोई पिलर नहीं है, कुछ नहीं है। तो सरकार को देखना चाहिए कि गरीबों पे क्या अत्याचार हो रहा है। जनता क्वार्टर वाले हैं यहाँ पे, कोई कोठी वाले नहीं है। कोठी वाले होते, अगर जनता पे इतना पैसा होता कि कोठी खरीद कर ली जाती तो फिर यहाँ आवास विकास से ही को भूखंड खरीदे जाते। ये वो भी किस्तों पे लिए हैं, जिसकी 150 रुपये महीने किस्त थी। उस समय किस्त चुकाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। यहाँ पे सबने, हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे व्यापार करके पैसे इकट्ठे करके 2-2, 3-3 रुपए तक जोड़ के पेट काट के जब ये किस्तें भरी हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अवैध है। ये आवास विकास ने अवैध कैसे घोषित कर दिया है? क्या उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए, किस्तें नहीं ली, या बैनामा नहीं किया? सारा बैनामा है, किस्तें हैं, हर चीज मौजूद है हमारे पास। हम नहीं मानते किसी का भी ऑर्डर, और ना ही और मकान हम नहीं टूटने देंगे किसी भी कीमत पर। 90 दिन हो गए लगातार, हमने भी देखा, हम लगातार यहाँ की कवरेज कर रहे हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों को राहत मिल जाएगी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। भैया, जनप्रतिनिधि ने, पहली बात तो यहाँ कोई आए नहीं है, हम ही उनके दरवाजे पे गए हैं और उन्होंने आश्वासन वहीं से दिया है। लेकिन कोई आश्वासन का कोई मायने नहीं है, सब खत्म कर दिया है। सब झूठ बोल गए हैं कि हमारी कोशिश चल रही है। हम कहाँ से माने कि कोशिश चल रही है? कोई हमारे पास कोई फोटो है, ग्राफी है, क्या है? हम कैसे माने इन्होंने कोशिश की है? कोशिश करते तो ये हमें आज ये दिन देखने को नहीं मिलता कि बीजेपी वालों ने कोशिश की है। ये तो सबको मार रहे हैं एक तरफ से। आपका क्या नाम है? चेतना। चेतना जी, कितने मकान हैं जिनको नोटिस मिला है और 90 दिन हो गए आज धरना देते हुए, कोई राहत नहीं मिली? सर, राहत तो कुछ नहीं है, लेकिन हम जहाँ से चले थे हम वहीं पे आकर खड़े हो गए हैं। सरकार, हमने तो 3 महीने बहुत संघर्ष से काटे हैं, लेकिन सरकार ने 2 मिनट में ही फैसला सुना दिया। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं। छोटे छोटे मकान है, मेरा 25 मीटर का मकान है, मैं सेटबैक कैसे दे सकती हूँ?
बराबर में मकान है, मेरा बीच में मकान है, इधर भी मकान है, इधर भी मकान है। मेरे आदमी की हालत बहुत खराब है, ब्रेन हेमरेज है, याददाश्त भूल चुके हैं, आवाज उनकी जा चुकी है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। अभी बताइए मैं कैसे सेट बैक दे दूं? और मैं तो एक ईंट नहीं लगा सकती, उखाड़ कैसे दूं? मैं नहीं कर सकती, मैं मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं। मैं अपना घर कैसे चला रही हूँ मुझे ही पता है। मैं भजन कीर्तन मंडली वगैरह का काम करती हूँ, बस यही आसरा है। लेकिन वो भी, अब मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरा वो भी काम खत्म है, क्योंकि यहाँ पहले रहना जरूरी है। क्योंकि जब हम हमारे घर ही नहीं बचेंगे तो हम कुछ काम भी नहीं कर सकते। घर कैसे चलाऊं? सरकार ने कभी ये देखा है कि बच्चा कैसे, कहते हैं माई बाप कहते हैं, सरकार को माई बाप कहा जाता है। माई बाप का ये देखता है ना कि मेरा बच्चा कैसे रह रहा है। उसने कभी ये देखा कि हमारा परिवार कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। इतनी परिस्थितियों में हम चला रहे हैं, लेकिन अब जो हम चला रहे हैं, लेकिन वो चलने के बाद भी अब जो हमारे घर पे आशियाना है वो भी छीनना चाहते हैं। ऐसे कैसे चलेगा सर? तो मैं तो इस सरकार का विरोध करती हूँ, मैं इनके साथ नहीं हूँ। सॉरी। जनप्रतिनिधियों से आपकी लगातार बात हुई, आप उनके यहाँ गए और बताया उन्होंने कि योगी जी तक भी ये मामला गया है। सब केवल आश्वासन, झूठा आश्वासन, सबने झूठा आश्वासन दिया। किसी ने कोई सच्चा नहीं सही बताया। और रही बात ये है कि 3 महीने के बाद भी जज ने ऐसा ही कठोर निर्णय लेना था तो समय से पहले ही ले लेते। क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। हमारा ही समय बर्बाद करा है, इतना समय खराब करा हमने यहाँ बैठकर, लेकिन सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी मैं सरकार से यही चाहती हूँ, योगी मोदी से यही हाथ जोड़ कर विनती है कि हमारी तरफ देखें, हमारी तरफ अपनी दया दृष्टि करें। हम छोटे छोटे मकान है, इतने छोटे मकानों में तो उनकी कारें खड़ी होती हैं। हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं आप ये तो देखिए। आप छोटे छोटे मकानों में इतने 50-50 मीटर में आप अपनी कारें खड़ी करते हैं। एक नौकर को देते हैं आप रहने के लिए, जो आपके सर्वेंट होते हैं उन्हें देते हैं। इससे बड़े मकान देते हैं हम 25 मीटर में कैसे गुजारा कर रहे हैं? आप आके देखिए ना, हमारे तो आप मकान छीन रहे हैं, तो हम कैसे नहीं बोले, कैसे चुप रहे हैं? बस सर इतना ही कह सकती हूँ मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम नीलम है। नीलम जी, 90 दिन के धरने के बाद क्या लग रहा है कि कुछ आशा की किरण निकल के आई है? कोई आशा की किरण नहीं है। आज से इतने भी नेता यहाँ जो भी कोई आया, किसी ने हमें पक्का हमें विश्वास नहीं दिया। सब आए, सबने स्पीच दी और चले गए। सबसे बड़ी बात देखो, जज ने जो फैसला सुना दिया, पता नहीं क्या सोच के फैसला दिया जज ने। कोई किसी ने, उन्होंने जरा सा सोचा नहीं हमारे बारे में कि मैं क्या दे रहा हूँ, क्या मैं कह रहा हूँ। हमारे जो मकान है, छोटे छोटे मकान है, हमने जो किस्तों पे लिया, हमने इनसे कोई भीख नहीं मांगी, पैसे दिए हमने। इसके हाउस टैक्स हम लोग भरते हैं, बिजली का बिल है, कमर्शियल बिल है, हमारे पास भी लगा हुआ है मीटर, हम उसको भी देते हैं। जब भी इन्होंने हमारा हक छीन रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? घर में ना हम पे इतना पैसा है कि हम सेट बैक तोड़ के हम दोबारा बनाए मकान को। अच्छा, कितने सालों से ये कॉलोनी है? 40-50 साल से लोग रह रहे हैं। 40 साल तो हमें ही हो गए, 40 साल हो गए हमें यहाँ। कभी कोई ऐसी बात हमने कोई सुनी नहीं। तो अब जो इन्होंने नया ही मुद्दा खड़ा कर दिया। अगर तुमने कोई रूल चालू भी करा है, तो कोई नया रूल तुमने बनाया भी है, जो तुम आगे से मकान बना रहे हो उसमें बनाओ ना तुम ये रूल। पुराने वालों को क्यों तुम छेड़ रहे हो? इसमें इतनी क्षमता है ही नहीं मकानों में कि हम सेटबैक दे दें। मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो कॉलोनी है, ये कब से बनी हुई थी और अभी कितने मकान हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं, जो नोटिस दिए गए हैं? भैया, हमारी सास बताती है कि हम सन 82 में यहाँ आ गए थे, और शायद उससे भी पहले हो। 82 में हमारे मकान का अलाउट हुआ था, और फर्स्ट पार्टी हम ही है, और हमने ही मिलके उसके 82 के बाद 97 में मैं आई हूँ, जब मेरी शादी हुई है। और तभी से हम लोग यहीं रह रहे हैं। हमने मिलजुल कर, सबने कमा कर एक पैसा जोड़ के किस्तें दी है। कितने मकान हैं जिनको नोटिस दिया? भैया, नोटिस तो यहाँ 850 थे, और अब तो कह रहे हैं कि 6-6.5 पे नोटिस है। अच्छा, बिना नोटिस के भी कह दिया है सेटबैक दो, सबको देना है। सबको देना है। सबको अच्छा, बताया जा रहा पूरे मेरठ के लिए कर दिया गया? हाँ, हमारे भी सुनने में यही आ रहा है कि पूरे मेरठ को ही, यानी माधवपुरम हो गया, जागृति बिहार हो गया, गंगानगर हो गया, और आवास विकास का ये शास्त्री नगर तो है ही है। और क्योंकि जहाँ भी ये रिहायशी इलाकों में जो काम चल रहा है, व्यापार हो रहा है, वो भी ऐसे तो सुभाष बाजार जो देखो सभी ऐसे ही है। ऐसे तो पूरा देश अवैध है क्या? कहाँ जाएगी पब्लिक? लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई तो भैया जारी है और रहेगी। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, लड़ाई हम रखेंगे अपनी जारी। तो आप देख सकते हैं कि शास्त्री नगर का इलाका है। मैंने आपको बताया पूरा घटनाक्रम क्या है, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद
इन लोगों को 90 दिन के धरने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि इनका कहना है कि इनकी लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी। ये अपने घरों को, जो घरौंदा है, उसको नहीं टूटने देंगे, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हमारे छोटे छोटे मकान हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उन मकानों को तोड़ें और फिर दोबारा से बनाएं, क्योंकि 25 मीटर का और जो मकान है तो उसमें 3 मीटर का सेटबैक छोड़ने के उनको कहा गया है। तो इन लोगों का कहना है कि हमने 40-40 साल, 50-50 साल हो गए हमको यहाँ रहते हुए, लेकिन अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने मकान को तोड़ें और दोबारा से उसको बनाएं। देखना होगा कि आने वाले समय में अब आगे इस मामले में क्या होता है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।